वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। तो हम पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक जो है आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं पिछली क्लास का लेक्चर। और अभी हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड है। पहले तो हम सोलर सिस्टम का जो डेफिनेशन है उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसी पे बेस्ड हमारे ये टॉपिक है। तो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का जो डेफिनेशन था वो क्या था? तो सूर्य और उसके चारों तरफ भ्रमण करने वाले जितने भी ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों और जो भी आकाशीय पिंड होते हैं, यहाँ की उल्काएं भी, उन सभी के समूह को क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है। तो ये हमने सौर मंडल का डेफिनेशन देख लिया। अब एक एक करके समझेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उल्काएं क्या होती है, उल्का पिंड क्या होता है, ये सारी चीजें आराम से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन आज का शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सन, ठीक है। तो हमने जब सोलर सिस्टम के लिए बनाया था तो 8 प्लेनेट बनाए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन आता है? मरकरी। मरकरी बोले तो बुध। उसके बाद से क्या आएगा? यहाँ पे शुक्र आएगा, वेनस। फिर अर्थ था, अपना अर्थ है जहां पे हम जीवन निर्वहन करते हैं। उसके बाद से मार्स और जुपिटर। इसके बाद से क्या आएगा? इसके बाद से आएगा सैटर्न। और इसी तरीके से आगे आएगा क्या पे? यहां पे यूरेनस आएगा। फिर आएगा नेपच्यून। तो हम देख लिए कितने ग्रह? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 9 थे लेकिन अभी फिलहाल 8 है, प्लूटो को हटा दिया गया है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बनाने का मेन मोटो ये है कि हम समझेंगे कि एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह किन दो प्लेनेट के बीच में लाई करते हैं। तो मार्स और जुपिटर, यानी मार्स बोले तो आपका मंगल और जुपिटर बृहस्पति, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये आपका क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसी में छोटे छोटे एस्टेरॉयड है जो कि गैसियस फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। अब जो एस्टेरॉयड है इसको देख लेते हैं। एस्टेरॉयड, ठीक है। एस्टेरॉयड क्या होता है कि ये गैसों का मिश्रण होता है, रॉक होता है इसमें, ठीक है, रॉक होता है। और गैस कौन कौन से होते हैं? तो इसमें कार्बन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, अमोनिया, ये सारी गैसों का मिश्रण होता है। ये क्लाउड के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको मिटाएंगे। अब आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये हो गया एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु, कॉमेट। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी बोलते हैं। पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धूमकेतु को पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी पूंछ होती है। ये अगर जो आपका धूमकेतु है तो ये क्या होगा? इसका ये पूंछ होगा। ये जल रहा होता है, ठीक है, प्रकाशित रहता है। और ये इसका टेल है। धूमकेतु का कुछ हिस्सा जो होता है वो बना होता है मीथेन से। मीथेन होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। और क्या होता है? वेपर यानी कि वाष्प, ठीक है। यही सब चीजों का मिश्रण रहता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि धूमकेतु जो है वो उसकी पूंछ का दिशा यानी उसका टेल का जो दिशा होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो अगर जो ये आपका सन है, ठीक है, ये सन है और ये है आपका धूमकेतु। धूमकेतु क्या करता है? तो सन का भ्रमण करता है ऐसे,
ठीक है। ये भी जैसे और प्लेनेट भ्रमण करते हैं, ये धूमकेतु भी ऐसे भ्रमण करता है। लेकिन इसकी एक खास बात है जो नोट करने वाली है कि इसकी जो टेल होती है हमेशा सन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि सन की दिशा की तरफ इसका फेस है, तो इसकी टेल क्या है, पीछे की तरफ है, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं कि धूमकेतु अपना पूछ कभी भी सन की तरफ नहीं करता, हमेशा उसे दूर रखता है, पीछे की तरफ रहता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। ये धूमकेतु के बारे में हमने देख लिया। अब अगला हम देखेंगे मीटियोर्स क्या होते हैं। मीटियोर्स यानी कि उल्का, उल्का और उल्का पिंड। मीटियोर क्या होते हैं, तो आप अक्सर ही देखे होंगे रात में, मीटियोर एंड मीटियोराइट्स दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। जो मीटियोर होता है, ठीक है, ये एक रॉक होता है। ये रॉक आता कहां से, वही जो अभी हमने एस्टेरॉयड बेल्ट देखा, इसमें जो एस्टेरॉयड होते हैं उसमें से कोई एक निकल के जब आता है पृथ्वी की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकाशित 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 क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थर कह लीजिए, रॉक कह लीजिए, ठीक है, रॉक होता है जो पृथ्वी की तरफ चलता है। और जब पृथ्वी के क्षेत्र में ये प्रवेश करता है कक्षा में, तो क्या होता है कि ये घर्षण के कारण इसमें ज्वलन पैदा होती है और ये जलने लगता है। तो जो मीटियोर जल जाता है, जल के क्या होगा, एस के फॉर्म में बदल जाएगा, यानी कि ये जब राख हो जाता है, तो जो जल के राख हो गया वो क्या हो गया, उसको मीटियोर बोलते हैं। लेकिन उसमें से कुछ होते हैं मीटियोर, वो क्या होते हैं, आके धरती के सरफेस पे गिर जाते हैं। तो जो धरती के सरफेस पे गिरते हैं उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। बस इतना ही फर्क है कि जो धरती के सतह पे गिरते हैं उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। सेम ऐसी ये घटना हुई थी बहुत पहले, जो कि महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में एक लूनार लेक करके है, उसका नाम है लूनार लेक, लूनार झील, जहां पे एक मीटियोराइट गिरा था और उससे क्या हुआ कि एक लेक का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लूनार लेक बोलते हैं। मीटियोराइट लेक भी उसे बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि मीटियोराइट क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और देखिए, जो ये मीटियोराइट होते हैं, मीटियोराइट मीटियोराइट यानी कि जो उल्का होते हैं, उल्का पिंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब चलता है, ठीक है, ये चलता है तो ये जैसे जलता हुआ चलता है, ठीक है। जैसे कि रॉकेट को जला के छोड़ दिया गया हो, आपने दिवाली पे जो रॉकेट जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो आप देखते हैं जलते हुए जाता है, सेम समझ जाइए ऐसा है ये। तो इसलिए इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे जलते हुए जाता है जैसे शूट किया गया हो। तो आप इसको याद रख सकते हैं, शूटिंग स्टार, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो मीटियोराइट होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो क्या क्या होता है, लोहा, लोहा और निकल होता है, निकल, लोहा और निकल का मिश्रण होता है मीटियोराइट। तो आज की क्लास में इतना हमने देख लिया, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कुछ चीजें और है, देख लेते हैं कि तारामंडल क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारामंडल क्या होता है, तारामंडल, तारामंडल। तो तारामंडल जो होता है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जब तारों का एक समूह बनता है तो उसको तारामंडल बोलते हैं। जैसे कि इसी तरीके से एक तारामंडल है जिसको बोलते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि बोलते हैं इसको, सप्तऋषि बोलते हैं, जिसमें क्या है, 7 तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं। ये सब एक दूसरे से एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे एक ही ग्रुप में बैठे हैं, तो ये भी एक तारामंडल का एग्जांपल है, सप्तऋषि बोलते हैं इसको। दूसरी बात यह है कि ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो उसका नाम है हाइड्रा, हाइड्रा।
हाइड्रा जो है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिया सोलर सिस्टम का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वनडे हो या फिर पीसीएस का एग्जाम हो। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की अगली क्लास लेके हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।